माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर से आगे शुरू करते हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रूव कर दिया था, यदि मैं पाई एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स रेज टू द पावर 2k माइनस 1, यानी कि m की वैल्यू 2k। m की वैल्यू 2k लेंगे तो इधर से ये चीज आ जाएगी, यहाँ से आएगा b2k, यहाँ से 2k फैक्टोरियल, यहाँ से इसकी पावर 2k, इसकी पावर 2k माइनस 1 हो जाएगी। और ये जो cos 2 पाई है यहां से इसके इक्वल आया था, यहां से x की पावर 2k का जो कोफिशिएंट बनेगा वो जाई 2k बनेगा, इनटू में -2/पाई। तो अल्टीमेटली वी गेट दिस थिंग, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब क्या करते हैं, हमें इस जाई 2k की वैल्यू चाहिए, हम इस सब चीज को नीचे ले आए, वी गेट द वैल्यू ऑफ जाई 2k। नाउ थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था t e रेज टू पावर t माइनस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, m इक्वल टू 0, bm t रेज टू द पावर m फैक्टोरियल। तो t की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, इंफिनिटी, m इक्वल टू 0, bm tm m फैक्टोरियल इंटू e रेज टू द पावर t माइनस 1। तो ये हमने अभी अभी किया। वी आर रीच एट दिस पॉइंट। यदि मैं इसको खोल दूं तो व्हाट वी गेट, इंफिनिटी m इक्वल टू 0, bm बाई m फैक्टोरियल tm n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी t रेज टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टार। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पुट m प्लस n इक्वल टू r। तो वी गेट न्यू सीरीज लाइक दैट, t इक्वल टू समेशन m प्लस n इक्वल टू r bm m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड t रेज टू द पावर m प्लस n, या तो हम इसको क्या कहते हैं, r। वट वी राइट सिंपली, और सिंप्लीफाई करो, m प्लस n इक्वल टू r, n हटा दो, bm यहाँ पे आएगा m फैक्टोरियल, यहाँ पे r माइनस n फैक्टोरियल tr। और सिंप्लीफाई कैसे करें, मोर सिंप्लीफिकेशन व्हाट रिक्वायर्ड, मैं यदि r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, r फैक्टोरियल से डिवाइड, तो वी गेट t इज इक्वल टू 1 बाई r फैक्टोरियल m प्लस n इक्वल टू r कॉम्बिनेशन m bm tr। नाउ वी कंपेयर द पावर ऑफ t's। इफ r इज इक्वल टू 1 तो व्हाट वी गेट, r इक्वल टू 1, तो इधर तो पावर 1 होगी, ठीक है, इधर क्या आएगी, ध्यान से देखो, यदि इधर t1 है, व्हाट इज दिस हियर, वेरी सिंपल, यस, इधर t की पावर 1 लेते हैं तो इधर भी t की पावर 1, इट मीन्स r इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द रिलेशन इन दीज थिंग्स, तो वी वन कैन से दैट कि दिस थिंग bm इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, सॉरी, 1 बाई r फैक्टोरियल समेशन m इक्वल टू 0 टू r माइनस 1 rm bm। हाउ आई राइट दैट, दिस इज दिस। अब मैंने क्या किया है, यदि मैं m की वैल्यू को 0 लेता हूं, 0 से लेके मैं m की वैल्यू को मैक्सिमम लिख सकता हूं r माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमने कम से कम 1 लेनी है। तो दिस थिंग विल बी, जो ये चीज है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया m इक्वल टू 0 से r माइनस 1 तक। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इट्स आंसर विल बी 1 इफ r इक्वल टू 1 एंड 0 इफ r इज ग्रेटर देन 1। वाई, क्योंकि इधर जो है केवल t की पावर 1 है, यानी कि r की वैल्यू 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, बाकी सभी केस में 0 है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट लेते हैं, क्या लिया हमने, 1 बाई r फैक्टोरियल r माइनस 1 समेशन m इक्वल टू 0 r से m
bm is equal to 1 और 0 if r equal to 1 and r is greater than 1। फिर दोबारा बताता हूं, ये जो चाइन लिखी गई है ये इसके पर्पस लिखी, इसमें जो है केवल t की पावर 1 है, यानी कि r 1 होगा तो ये तो 1 होगा इसका कोफिशिएंट, अदरवाइज रिमेनिंग केस में 0, और यहां पर बाकी केस में कोफिशिएंट ये है, ठीक है। ये if we take r is equal to 1, if we take r equal to 1, what we get? यदि r इज इक्वल टू 0 ले लें तो क्या होगा, या 1 ले लें, what we can do in these situation? r को आप 1 लेते हो तो इट मीन्स यू आर ट्रेवलिंग लाइक दैट, एंड आवर आंसर इज कम्स टू बी 1। इसका मतलब m आपने केवल 1 तक चलाना है, तो 1 से 1 c 1 1 होता है, तो वी गेट b नॉट इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन नंबर 1। If put r equal to 2, what we get? 1 by 2 factorial, 1m equal to 0, rm r2 है, bm equal to 0, बट यहाँ आएगा ये 2 तो इधर चला जाएगा, पहले आएगा 2c0 b नोट, फिर आएगा 2c1 b1 equal to 0, we get b नोट प्लस 2b1 इक्वल टू 0, तो b1 इज इक्वल टू b नोट बाई 2, यानी कि -1 बाई 2। लाइक दैट हम निकालते चले जाएंगे। कैसे निकालते चले जाएंगे? b2 आएगा 1/6, b3 आएगा 0, b4 आएगा -1 बाई 30, b5 आएगा 0, b6 आएगा 142। अब इसके फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि हमने आपको एक फार्मूला प्रूव करा रखा है, जीटा 2k इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर k -1, 2 रेज टू द पावर k -1, पाई रेज टू पावर 2k b2k बाई 2k फैक्टोरियल। यदि हमें जीटा 2 की वैल्यू निकालनी है तो k को 1 पुट करना है, k 1 पुट करना है तो आपको b2 चाहिएगा, b2 आपके पास आ चुका है। यदि आपको जाई 4 चाहिए तो आपको b4 चाहिए, b4 आ चुका है। यदि आपको जाई 6 चाहिए तो आपको क्या चाहिए? b6 चाहिए, b6 भी आ चुका है। तो इस प्रकार आप किसी को भी निकाल सकते हो। तो वी गेट जाई 2, जाई 4, जीटा 6, ये सारी चीजें हमें निकल गई। वन लास्ट क्वेश्चन, हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि ये वैल्यू ये है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 4th चैप्टर प्रोबेबिलिटी दैट 2 given integers are co-prime, 2 इंटीजर को प्राइम है उसकी वैल्यू ये होती है, और इसकी वैल्यू यहां पर क्या है? 1/जीटा 2। ये एक स्मॉल क्वेश्चन है याद रखने के लिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश द टॉपिक जीटा फंक्शन, इट्स कन्वर्जेंस, रिमान जीटा फंक्शन, ठीक है, जाई 2 के लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, in next class we will discuss about Dine-Fontaine equations.